धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था जब कहा जाता था कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। लेकिन आज लगता है ज़माना वो आ गया कि नफ़रतें अगर फैलानी है, झूठ अगर फैलाना है, दंगे अगर कराने हैं, बवाल अगर कराने हैं और कत्लेआम लोगों का अगर कराना है तो अखबार निकाल लीजिए, भोंपू मीडिया बन जाइए, टीवी चैनल शुरू कर लीजिए। ये आज हम दावे के साथ कहने जा रहे हैं और सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। और उसके बारे में जो कहता है कि मैं देश का सबसे बड़ा अखबार हूं, दैनिक जागरण, और मैं तो कहता हूं देश के नहीं भाई, 5-6 करोड़ लीडर बताते हो हम तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े अखबार हो। लेकिन नफरतें मत फैलाइए। और आप लोग जब तक ऐसे मीडिया को सबक नहीं सिखाएंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। आप ही लोग उनका 25 रुपए में छपने वाला अखबार 3 रुपए में खरीदते हैं और वो रोज नए एडिशन शुरू करते जाते हैं, अरबों खरबों पति होते जा रहे हैं। वो क्या गेम है उसके पीछे, आपको समझने की कभी जरूरत नहीं है। आप तो एहसान सोच रहे हैं कि 3 रुपए में उसने आपको इतनी सारी खबरें दे दी। अरे एहसान कर रहा है, वो धंधा कर रहा है, उसका धंधा है, वो धंधेबाज है वो। और जब वो धंधा कर रहा है और आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, केले वाले से तो नहीं आप ऐसा कर लेते। जब उसे केला खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, कोई फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तब तो उसमें बड़ा वो करते हैं हर चीज़ में। और यहाँ आप कुछ भी खरीद ले रहे हैं, फ्री में खरीद रहे हैं। क्या ये न्यूज़ चैनल आपको फ्री में दिखा रहे हैं, अखबार फ्री में दिखा रहे हैं? बात को शुरू करते हैं। देश की जो हमारी सूचना प्रसारण मंत्री है स्मृति ईरानी, अरे साहब बड़ा ओजस्वी बोलती हैं। एक ज़माना था चूड़ियाँ उतार उतार के मनमोहन सिंह के पास भेजती थी जब निर्भया वाला केस हुआ था। एक ज़माना आज है जब आसिफा वाला केस सामने आया तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, कहाँ छुप गई हैं, कोई ट्वीट भी सामने नहीं आता है उनका। पत्रकार उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, मैडम कुछ बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि अब सत्ता में वो हैं और एक धर्म विशेष की लड़की का बलात्कार हुआ है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने बांट दिया इन सब चीज़ों को। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था अभी हाल फिलहाल में, जिसमें प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ हुई थी। साहब ऑर्डर उन्होंने जारी किया, क्रेडिट प्रधानमंत्री लेके। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार हैं पीआईबी के, वो अगर झूठी खबर चलाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले उनका 6 महीने का जो उनका पीआईबी मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर 1 साल के लिए। और अगर तीसरी बार वो खबर फर्जी करता हुआ पाया गया, फेक न्यूज़ चलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ तमाम उम्र के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। 2000 के करीब पीआईबी मेंबर हैं हमारे देश के अंदर, जो पत्रकार हैं उनको पीआईबी मेंबरशिप मिल गई, 2000 के करीब है। उन पर अंकुश लगाने चली थी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है साहब, वो आए सामने और उन्होंने कहा नहीं, पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, हटा दिया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी आपने हटा दिया, तो स्मृति ईरानी जी आप तो फेक न्यूज़ पर इतने सारे सवालात खड़े कर रही थी, लेकिन अब जब फेक न्यूज़ साबित हो गई है तो एक्शन करके दिखाइए ना। दैनिक जागरण के खिलाफ एक्शन करके दिखाइए अगर आपके अंदर दम है। ये तो आप ही का बीजेपी प्रो आरएसएस प्रो अखबार है, दम है तो कार्रवाई करके दिखाइए, क्योंकि दस्तावेज साबित कर चुके हैं कि ये फर्जी खबर इन्होंने छापी। खबर क्या है वो बता देता हूँ आपको। कठुआ में आसिफा का जो मामला हुआ है, जम्मू कश्मीर के जम्मू के कठुआ में और रसाना गांव के अंदर जो पूरा मामला हुआ, मंदिर के अंदर उस बच्ची के साथ एक वहशीपन किया गया, एक दरिंदगी की गई, एक हैवानियत की गई। उस 8 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया, कई दिनों तक बलात्कार किया, बाद में उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उस इलाके में खबर उड़ाई गई कि मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा आकर बसने लगे हैं। अगर कुछ ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया जिससे मुसलमानों में दहशत हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट कह रही है, जो चार्जशीट दायर की है क्राइम ब्रांच। अपने पास से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप पहले सुन लीजिए। बस आसान अल्फाज में, आसान शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये चार्जशीट कह रही है क्राइम ब्रांच की कि मुसलमानों के वहाँ जो मुसलमान आ रहे हैं, जबकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये नहीं कह रही हैं कि वहाँ पे मुसलमानों की कोई तादाद बढ़ गई। लेकिन उन मुसलमानों से दुखी होकर बेकार अपने घर में बैठे बैठे, जैसे आप जाइए किसी अच्छी टाउनशिप में जाइए, जो जिसे कहा जाता है कि अच्छी टाउनशिप्स हैं, वहाँ चले जाइए। दोपहर का वक्त हो, आप किसी पार्क में बैठ जाइएगा। हमारे दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली का साउथ एक्स जो है हमारा, वहाँ चले जाइए किसी पार्क में, अगर आप सेल्समैन है वहाँ बैठ जाइए, तो कुछ लोग होंगे जो अपने घर की खिड़की से जाग रहे हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, किसी डिपार्टमेंट का रिटायर, उसने देखा रहे पार्क में बैठा है, फटाफट 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, हमारे पार्क में बैठ के हमें वॉच कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उस तरीके के, उनको हमेशा दिखता है, उन्हें उससे मतलब नहीं है, वो बेचारा धूप में परेशान है, पार्क में बैठ गया, सेल्समैन है, कुछ बेच रहा था, उन्हें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस आ जाएगी। उनको तब भी दिक्कत होने लगती आती है जब रात को कुत्ते भौंकते हैं, तब वो 100 नंबर डायल करते हैं। इन्हीं इलाकों में जाके पुलिस को वैसे अपनी औकात पता चलती है।
वहाँ पुलिस जाती है कुत्ते भगाने के लिए। खैर हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो उस लड़की का बलात्कार हुआ, पूरा मामला सामने आया, चार्जशीट की, 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई। दैनिक जागरण अपने फ्रंट पेज पे ऑल एडिशन में खबर छापता है कि कठुआ की बच्ची के साथ नहीं हुआ दुष्कर्म। देखिए फ्रंट पेज पे आपके खबर है, आपके डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूं। वो खबर छापता है कि कठुआ की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, झूठी खबर है। तमाम तरह से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ABP न्यूज़ का जो वायरल सच है वो भी पुष्टि कर चुका है। उसका लिंक मैं दे रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं जो वायरल सच ने दिखाया है, किस तरीके से इस खबर को झूठा साबित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे आपके माध्यम द्वारा दिखाई गई। उसमें जो मैंने देखा उसमें कोई डाउट नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट ना हो। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और ये बहुत क्लियरली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। और अपने दर्शकों को आगे गुमराह होने से बचाने के लिए बता दें कि अब भारतवर्ष की जमीन पर इस मामले में अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि पीड़ित के साथ रेप हुआ है या नहीं। इसलिए हमारी पड़ताल में दैनिक जागरण अखबार में कठुआ में रेप न होने का दावा झूठा साबित हुआ है। अब साहब ये सोचिए कि किस तरीके से नफरत अखबार फैला रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर एक मध्यस्थता करने का काम जो सरकार के और जनता के बीच में, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का और सरकार की पॉलिसी जनता तक पहुंचाने की, लेकिन ये नफरतें फैला रहे हैं। एक रामपुर के एक वकील हैं, उन्होंने इस अखबार को इस फर्जी खबर छापने पे लीगल नोटिस जारी किया है। जो प्रमुख संपादक हैं संजय गुप्ता और जो संपादक हैं विष्णु त्रिपाठी, उनको दोनों को लीगल नोटिस जारी किया है। देखते हैं क्या होता है इस मामले में। ये कोई पुराना इतिहास नहीं है इस जागरण का कि ये पहली बार ऐसा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा जागरण से क्या वास्ता रहा है। सितंबर 2016 में मैं जागरण पहुंचा। जब मैं हिंदुस्तान, फरवरी 2016 में मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। ठीक है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं बताते हुए कि मुझे निकाल दिया गया। 5.5-6 साल पत्रकारिता करने के बाद हिंदुस्तान से मुझे निकाल दिया गया। वो क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि जो मेरा ब्यूरो चीफ था ना और जो एनी था न्यूज़ एडिटर, वो अपनी मानसिकता नहीं छोड़ पा रहा था और अपनी मानसिकता के साथ जीना चाह रहा था। और मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा मिजाज है। ठीक है साहब, जब तक अच्छे वहाँ पे ब्यूरो चीफ थे, जब तक वहाँ पे अच्छे एनी थे, खूब मैंने धड़ल्ले से काम किया। सब लोग जानते हैं, एक पहचान है उस अखबार को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्रांड नहीं था। जिस इलाके में मैंने रिपोर्टिंग की मात्र 300 कॉपी आती थी जब मैं उससे जुड़ा अक्टूबर 2010 में 300 कॉपियाँ, और जब मैंने ज्वाइन किया तो 6 महीने के बाद 2700 कॉपी उस अखबार की पहुँची। तो वो पत्रकार अकरम खान का दम था। ठीक है, खैर फरवरी 2016 में मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। सितंबर के आसपास मैं जागरण पहुँचा, मैंने जागरण ज्वाइन किया। विष्णु त्रिपाठी जी जो नोएडा के अंदर ऑफिस है इनका, वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई। जो इनके एनी थे ब्रज बिहारी चौबे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। खैर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। HR में जो भी प्रक्रिया थी वो हो गई। मैं अपने काम में लगा। काम करने का स्टाइल मैं उनको बता चुका था कि साहब काम करने का स्टाइल मेरा ये है, मैं खबरों का पीछा करता हूँ, मैं खबरों को देखता हूँ, खबरों को तराशता हूँ और सब करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन था नगर पालिका का, उसका मैंने एक स्कैम पकड़ लिया। लगातार 3 दिन मैंने छापा। और स्कैम भी आपको क्या बता दूं, टेंडर हुए नहीं थे उससे पहले ठेकेदार एक जगह जाके काम करने लगा। हमने कहा जब टेंडर नहीं हुए तो इस ठेकेदार को कैसे पता चला कि ये काम इसको मिला है? उस मुद्दे को हमने उठाया। मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और ये तो प्रो BJP अखबार है, तो हमें टाटा बाय बाय बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब हम किसी अखबार में नौकरी करने ही नहीं जाएंगे भाई। 10 साल बहुत गुजार लिए प्रिंट मीडिया में। ठीक है, 10 साल बहुत प्रिंट मीडिया में गुजार लिया, अब हमें इस अखबार में काम करना ही नहीं है। हमने अपना डिजिटल मीडिया आपके लोगों के सामने शुरू कर दिया और आपके सामने जैसे भी थे आ गए। हमें ना माइक पकड़ने का पता था, ना हमें कैमरे का एंगल का पता था। क्यों? हम कोई इलेक्ट्रॉनिक के बंदे नहीं थे। अब बात आते हैं इस पर कि क्या इस अखबार का इतिहास रहा है। तो इस अखबार का हमेशा इतिहास रहा है कि नफरतें फैलाता है, और किसके लिए नफरतें फैलाता है वो आप लोग खुद जानते हैं। 25 रुपये का अखबार वो 3 रुपये में बेच रहा है। तो मेरा कहना है पुराना पापी है जागरण, कोई नया पापी नहीं है जो इसने नया पाप किया है। शर्म नहीं आ रही है? लड़की का धर्म होने की वजह से, धर्म विशेष की लड़की होने की वजह से किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या संपादक की मर्जी के बगैर ऑल एडिशन में फ्रंट पेज पे खबर चली गई होगी? शर्म आनी चाहिए। लेकिन पत्रकारिता नहीं की जा रही है, चाटुकारिता की जा रही है। ये वो लोग हैं जो सरकार से पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। पर्दे के पीछे जब आप जाएंगे ना, इनके बहुत बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा इन लोगों ने बना लिया है जब आप पर्दे के पीछे। लेकिन हमारे देश में एक मिजाज है लोगों का, सोचते हैं आसान कर रहा है। अबे टीवी पे खबरें दिखा के भाई कोई आसान कर रहा है
हमारे ऊपर, अखबार हमें 3 रुपए में तो दे रहा है, हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, पहले चरण का मतदान हो चुका था। इनकी वेबसाइट है दैनिक जागरण की, उस वेबसाइट पे एग्जिट पोल जारी कर दिया जाता पहले चरण के मतदान के बाद। जबकि नियम यह है चुनाव आयोग ने कि तमाम चरण के मतदान हो जाने के आखिरी दिन शाम के 5 बजे के बाद, जब तक चुनाव का मतदान कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसके से पहले आप एग्जिट पोल नहीं दे सकते, उसके बाद आप एग्जिट पोल दे सकते हैं। लेकिन पहले ही चरण के बाद इन्होंने एग्जिट पोल जारी कर दिया। एग्जिट पोल जब इन्होंने जारी कर दिया तो चुनाव आयोग में शिकायत हुई। चुनाव आयोग ने 15 जिलों में मुकदमे दर्ज किए इस अखबार के खिलाफ। और इस वेबसाइट का जो संपादक था इनका शेखर त्रिपाठी, उसको गिरफ्तार किया गाजियाबाद की कविनगर पुलिस ने, बाद में जमानत पे छूट गए। वो अलग मसला है, वो कानूनी प्रक्रिया वो चलती रहेगी। अगर आप इनका पहले का और इतिहास देखें तो कोई पुराना मामला मैं आपके सामने रखता हूं, महत्वपूर्ण सा। गुजरात 2002 के दंगे आपको याद होंगे। गुजरात 2002 के दंगों में इस अखबार की क्या भूमिका थी दिखा देते हैं। संपादकीय पेज पे जो रिपोर्ट्स हैं, भानु प्रताप शुक्ल का एक आर्टिकल छपता है संपादकीय पेज पे, एक लेख छपा उनका भानु प्रताप शुक्ल का, और उसमें कहा गया हिंदुओं से बाबर की संतानों को सबक सिखाने की अपील की गई। ये छाप रहे हैं अखबार के अंदर, संपादकीय पेज में छाप रहे हैं। अब इनकी सोच, इनका अंदाज समझ लीजिए। जब तक आप ऐसे मीडिया को पहचानेंगे नहीं और अपना कोई मीडिया खड़ा नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक ये लोग आपको ऐसे ही, क्योंकि इनकी नज़र में लड़ाई यहाँ से लड़ी जाती है और ये जानते हैं आज के टाइम में कि आज मीडिया वो जरिया है कि लोगों की सोच को, उनकी विचार को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा और किसके हक में किया जा सकता है और किसके खिलाफ किया जा सकता है। आज क्यों नहीं ये निर्भया की तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज क्यों उस लड़की का धर्म देख रहे हैं? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।